दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉल्ड एज अ पावर सेट। पावर सेट अगेन ये भी एक सेपरेट टॉपिक है और इस पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी काफ़ी सिंपल होगा। तो पावर सेट यानी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। कोई सेट आपको दिया है एस, तो उसका पावर सेट आपको निकालने को बोला है। उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, कैपिटल पी हर बार रहेगा, बराबर। कंपलसरी पी ही आपको यूज़ करना होगा राउंडेड ब्रैकेट के अंदर सेट का नाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एस ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी जो गिवन सेट है एस उसके एलिमेंट्स को लेके छोटे छोटे सबसेट बनाओ और उन सारे सबसेट का ग्रुप बना दो, तो नया सेट मिलता है कॉल्ड एज अ पावर सेट। अब पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है कि कोई सेट अगर आपको दिया है तो उसके पावर सेट की साइज़ क्या होगी, तो वो होती है 2n। और यहाँ पर n क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ गिवन सेट। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, जैसे यही हम ले लेते हैं कि ये एक सेट है A और इसके वैल्यू है 0 1 2 और इसकी कार्डिनलिटी आती है 3। तो इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ A, उसकी साइज़ क्या होगी 2⁻3, यानी टोटल 8 एलिमेंट हमारे पावर सेट में रहेंगे। तो चलो अभी हम ट्राई करते हैं। तो पावर सेट में आपको क्या करने होंगे, 8 एलिमेंट फाइंड आउट करने होंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ पावर सेट ऑफ ए। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा एम्प्टी सेट, बराबर। दूसरा रहेगा, अब पावर सेट कैसे ड्रॉ करना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, बराबर। तो इसको आप ऐसे लिखो, बराबर, 0 1 2 एंड देन 3, बराबर। यानी सबसे पहले 0 की ग्रुपिंग करनी, तो 0 की ग्रुपिंग हमारी हो गई, यानी 0 एलिमेंट की ग्रुपिंग। उसके बाद एक एक एलिमेंट की ग्रुपिंग करो। अब जैसे कि पहला एलिमेंट है मेरा 0, बराबर, देन 1 और उसके बाद 2, तो सारे 1 1 की ग्रुपिंग। अभी दो दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करो, तो दो दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग यानी 0 1 हो सकता है, उसके बाद 0 2 हो सकता है और उसके बाद 1 2 हो सकता है, और उसके बाद 3 3 की ग्रुपिंग करो, तो 1 2 1 3। तो बस इतना सही आपको करना है। अगर आपको 4 दिया गया है तो क्या करना होगा, 0 1 2 3 एंड देन 4। तो 0 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग, 1 1 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग, 2 2 की, 3 3 की और लास्ट में 4 4। और ये एलिमेंट अगर आप काउंट करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो टोटल 8 एलिमेंट। तो पावर सेट यानी कुछ भी नहीं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो गिवन सेट के सबसेट फाइंड आउट करो और उनका ग्रुप बना दो। दैट न्यू सेट इज़ नथिंग बट योर पावर सेट। ना आप सपोज मान लो आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एम्प्टी सेट, और पूछा गया इसका पावर सेट क्या आएगा। तो एम्प्टी सेट हमें पता है क्या होता है कि हमारा एम्प्टी सेट है, हम लिखते हैं इसको 5। तो इसकी साइज़ क्या है, यानी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी 0 है, बराबर। और पावर सेट ऑफ ए रहेगा, उसका कितने एलिमेंट्स रहेंगे, उसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी 2 यानी ए रहेगा, बराबर। तो जो पावर सेट रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर एम्प्टी सेट का, तो उसमें बस एक ही एलिमेंट रहेगा, बराबर। सो द पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू द एम्प्टी, बराबर। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो यह है सिंपल सा टर्म कॉल्ड एज अ पावर सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि सिंपल मैपिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट। तो जो भी आप कंसिडर करें, मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे कि मान लो मैं 2 सेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे पूछा गया कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करो, तो इसका जो नोटेशन होगा वो ऐसा होगा, A क्रॉस B हम जिसको बोलते हैं, और इसमें एलिमेंट्स की मैपिंग होगी, A के एलिमेंट B के साथ मैप होंगे, बराबर। तो ये उसका फॉर्मूला है सिंपल सा। ध्यान रखना, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, जितने सेट आप कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, वो सारे सेट के मेंबर्स यहाँ पर आएंगे, यानी हमारे छोटे छोटे टपल्स बनते जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, इट कैरीज द टपल ए कॉमा बी सच दैट ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू द सेट बी, बराबर।
तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें ऑर्डर ज़्यादा मैटर करता है। आपको सेट पता है, सेट क्या होता है, अनऑर्डर एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर ज़्यादा मैटर करते हैं। यानी यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ A क्रॉस B और मैं फाइंड आउट करूँ B क्रॉस A, तो क्या दोनों सेम होंगे? तो ये दोनों अलग अलग होंगे, बराबर। क्योंकि उस केस में क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ A क्रॉस B ऐसा, तो यहाँ पर A विल बी द मेंबर ऑफ B एंड B विल बी द मेंबर ऑफ A, ऐसा रहेगा। तो ये जो टपल है ये इस तरीके से काम करेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट डज द A क्रॉस B हैव इफ़ A हैज़ M एलिमेंट्स। यानी A की जो साइज़ है वो आपको दी है M है, और जो B की साइज़ है वो आपको दी है N है। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा A क्रॉस B, उसमें टोटल कितने टपल्स रहेंगे, बराबर। तो ऐसे टपल होंगे A B। तो यहाँ पर सिंपल है M इंटू N। जैसे A की साइज़ मान लो 2 है और B की साइज़ मान लो 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टपल होंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो अगले उदाहरण से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट है A और सेट B है। A के कंटेंट है 1 2 और हमारे B के जो कंटेंट है वो है ABC। तो यहाँ पर हमें पूछा गया फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो हमारे क्या बनते जाएंगे, टपल्स बनते जाएंगे। अब टपल्स कैसे होंगे, तो यहाँ पर सिंपल एलिमेंट्स की मैपिंग होगी। यानी सेट A के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2, और B के एलिमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ A B C। तो ये मैपिंग कैसे होगी, A से स्टार्ट होने वाला है इसलिए आपकी मैपिंग होगी इस प्रकार से, A विथ 1 विथ A, 1 विथ B एंड देन 1 विथ C। तो ये पहले मैपिंग होगी, यानी 1A 1B 1C, ये पहले मैपिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा आपका, अगला एलिमेंट हमारा कौन सा है, अगला एलिमेंट है हमारा 2। तो 2 की मैपिंग होगी A के साथ, 2 की मैपिंग होगी B के साथ, 2 की मैपिंग होगी C के साथ। ध्यान रखना क्योंकि हम A क्रॉस B लिख रहे हैं इसलिए हम A पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2A 2B एंड देन 2C। तो इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट होगा। और जैसा कि हमने देखा था 2 इंटू 3 यानी टोटल 6 एलिमेंट्स हमें मिल गए, 3 प्लस 3 6 एलिमेंट्स। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करती है, तो आप A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड आउट करते हो तो वो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर ऊपर दिए हुए एग्जांपल में A क्रॉस B फाइंड आउट किया है, तो अभी हम चलो B क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं। तो सेम एग्जांपल है, तो B क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन B की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A B और C, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और 2। तो मैपिंग कैसे होगी हमारी, तो काफ़ी सिंपल है, A की मैपिंग होगी 1 के साथ, A की मैपिंग होगी 2 के साथ। तो यहाँ पर आएगा A1 A2। इसी तरह से B की मैपिंग होगी तो B1 देन B2। इसी तरीके से नेक्स्ट मैपिंग होगी C1 देन C2। अब ध्यान से देखा जाए तो ये टोटल कितने एलिमेंट है, 3 प्लस 3 यानी 6 एलिमेंट है। सो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। लेकिन इसे अगर आप कंपेयर करते हो A क्रॉस B के साथ और कंपेयर करते हो B क्रॉस A के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, आप कितना भी ट्राई करो A क्रॉस B विल नेवर बी इक्वल टू B क्रॉस A। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको आते हैं। एक और टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी 3 एलिमेंट्स की मैपिंग होगी, बराबर। तो यहाँ पर A देन B देन C। तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B क्रॉस C, उसमें आपके टपल्स होंगे A B C सच दैट A इज़ अ मेंबर ऑफ कैपिटल A एंड B इज़ अ मेंबर ऑफ कैपिटल B, सिमिलरली C भी द मेंबर ऑफ कैपिटल C। तो इस तरीके से बनेगा। तो आपके सेट में कंपलसरी 3 टपल्स रहेंगे, एक टपल में 3 एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये कौन कौन से रहेंगे, तो जैसा कि हम देखते हैं 0 की मैपिंग होगी 1 के साथ और 0 के साथ, फिर 0 की मैपिंग होगी 1 के साथ और इस 1 के साथ, देन 0 की मैपिंग होगी 1 के साथ, देन दिस। तो यहाँ पर अगर आप लिख लेते हो तो आपको आसानी होगी। तो ये होगा 0 1, ये होगा B 1 2 और ये होगा C 0 1 2।
तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आंसर होगा फर्स्ट हम लिख लेते हैं, 0 पर फोकस होगा हमारा, 0, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। अगेन नेक्स्ट क्या होगा 0 1 1, 0 1 1। अगेन नेक्स्ट क्या होगा 0 1 2, 0 1 2। अगेन नेक्स्ट क्या होगा 0 2 0। नेक्स्ट होगा 0 2 0। नेक्स्ट होगा 0 2 1, 0 2 1। नेक्स्ट होगा 0 2 2, 0 2 2। अब नेक्स्ट होगा हमारा 1 के साथ, तो 1 1 0, सो द 1 1 0, देन 1 1 1, देन 1 1 1, अगेन 1 1 एंड देन 2, 1 1 2। अगेन 1 की मैपिंग होगी 2 के साथ, सो 1 2 0 1 2 1 1 2 2 होगा। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये है 2, ये है 2 और ये है 3। तो टोटल हमारे 12 एलिमेंट्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि ए क्रॉस यानी क्या है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए का ए के साथ, बराबर। और ए क्यूब अगर पूछा जाता है तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन फाइंड आउट करना है ए के साथ, यानी आपके यहाँ पर कितने टपल बनेंगे। तो इस आंसर में आपके टपल कुछ ऐसे होंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड अगेन बी बिलोंग्स टू द ए। तो इस तरीके से बनेगा, सेम यहाँ पर होगा। तो ये ए बी सी, तो ऐसा आपका टपल बनेगा और सारे एक ही के मेंबर होंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।